प्राचीन काल की कहानियों में छुपा है साहस, चालाकी और रहस्य। जहाँ एक वीर राजा विक्रम और एक रहस्यमयी बेताल की अद्भुत कहानियाँ शुरू होती हैं। सूरज की किरणों से जगमगता, फूलों और गीतों से महकता विक्रम का राज्य हमेशा खुशियों और न्याय से भरा रहा। लोग यहाँ सुखी थे और हर दिन नई आशा और उमंग लेकर आते थे। विक्रम ने मुलाकात की एक रहस्यमय साधु से। साधु ने कहा, हे वीर राजा, तुमको जाना होगा उस जंगल में जहाँ छुपा है बेताल। उसे लेकर आओ और उसके रहस्यों को सुलझाओ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। रहस्यमय छाँव में विक्रम ने पाया बेताल। रहस्य और चालाकी से भरा ये जीव अब उसके साथ चल पड़ा साधु के पास। एक अनोखी और रोमांचक यात्रा शुरू हुई। विक्रम ने बेताल को लेकर पहुंचे साधु के पास, लेकिन
साधु के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक रहस्यमय और डरावनी चालाकी थी। अब शुरू हो रही थी उसके काले जादू की रस्म। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्मदन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्मदन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश बिहारी। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। हर हर वीर विक्रम, मेरी रस्म पूरी करने के लिए तुम बेताल के पास सो। विक्रम ने समझ लिया साधु के इरादों की गहराई। अब वो हिम्मत जुटाकर साधु से बोला, ठीक है, बताओ मुझे कैसे सोना है बेताल के पास, ताकि मैं तुम्हारी रस्म पूरी कर सकूं। साधु ने बेताल के पास लेटकर अपनी काली चाल शुरू की, लेकिन वीर विक्रम ने अपनी बुद्धि और साहस दिखाया। एक तेज कदम, एक निर्णायक वार और साधु का वंशक रूप भरा रहस्य का अंत हो गया। दुष्ट साधु की हार के बाद वीर विक्रम की बुद्धि और साहस ने जीत हासिल की। अब वो सिर्फ अपने राज्य का ही नहीं बल्कि दोनों लोगों का सच्चा और न्यायप्रिय राजा बन गया। सुख, शांति और सम्मान के साथ हर कोना गूंज उठा उसकी विजय की गाथा से।